हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक उपग्रह 8000 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है। इस उपग्रह को कक्षा में किस वेग से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? इसका परिक्रमण काल क्या होगा? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड तथा पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से पृथ्वी है तथा जिसका द्रव्यमान एम ई है तथा इसकी त्रिज्या आर ई है तथा इससे एच ऊंचाई पर इसकी वृत्ताकार कक्षा है तथा इस एच ऊंचाई की कक्षा की केंद्र से दूरी आर है। जब किसी पिंड को इस पृथ्वी की सतह से v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो माना कि वह h ऊंचाई की कक्षा में पहुंच जाता है, तो इसका वेग इस h ऊंचाई की कक्षा में शून्य हो जाएगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा 1/2mv² भी शून्य हो जाएगी तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पृष्ठ पर ऊर्जा कुल ऊर्जा बराबर होगी h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण होता है ऊर्जा संरक्षण से। तो पृष्ठ पर ऊर्जा हो जाएगी -g एम ई गुणा एम बटा आर ई प्लस हो जाएगा उसके पास वेग होगा जो कि हो जाएगा 1/2 mv² तथा h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी जी एम ई एम बटा आर ई प्लस एच तथा h ऊंचाई की कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो उसका प्रक्षेप्य का वेग शून्य हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m से m कट जाएगा तथा v की घात 2/2 हो जाएगा जी एम 1/r प्लस 1/r एच, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर 1/r माइनस 1/r एच तथा v बराबर हो जाएगा 2g m 1/r ई प्लस 1/r ई, सॉरी यहाँ माइनस है 1/r ई माइनस 1/r ई प्लस एच का वर्गमूल। इतने वेग से उसे प्रक्षेपित किया जाएगा तथा प्रक्षेपण के बाद वह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा, अर्थात पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा तो इस वृत्ताकार पथ पर उसे वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इससे हम लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल mv0/2 हो जाएगा जी एम ई एम गुणा बटे r⁻², और m से m कट जाएगा और परिक्रमण कक्षीय वेग v0 बराबर हो जाएगा वर्गमूल जी एम ई बटा आर तथा इस कक्षा पर जिसकी परिधि 2πr है पर यह कक्षीय चाल v0 से गति करेगा
तो तय समय अर्थात आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल या परिक्रमण काल टी बराबर हो जाएगा 2πr/v0। और यहाँ पर v0 का मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2πr3 बटे वर्गमूल g_m_e तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है g_m_e/r⁴। तो यहाँ से हम 2πr3 बटे लिख सकते हैं वर्गमूल g गुणा r_e। r⁴ थी तो वर्गमूल से बाहर आ गया, तो हमें आवर्तकाल t तथा प्रक्षेप्य का वेग प्राप्त हो गया। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, पहले हम लिख देते हैं कि प्रक्षेपित वेग v बराबर है वर्गमूल 2gm 1/r माइनस 1/r प्लस h। यहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है तथा आवर्तकाल या परिक्रमण काल t बराबर है 2πr3 बटे वर्गमूल g गुणा r⁴ जिसे बाहर लिख दिया। तो प्रश्न में दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर है 6400 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या, तथा उपग्रह की कक्षा r बराबर दिया गया है 8000 किलोमीटर। उपग्रह की कक्षा है और ये r ही क्या है, r प्लस h है, तथा g बराबर दिया गया है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, तथा इसे हम पृथ्वी की त्रिज्या को हम मीटर में भी ज्ञात लिख सकते हैं कि जो कि हो जाएगी 6.4 गुणा 10⁶ मीटर, तथा r प्लस h हो जाएगा 8 गुणा 10⁶ मीटर। अब मान रख देते हैं हम इसमें, तो प्रक्षेप्य का वेग v बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी हम gm को लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है g_m_e/r⁴। तो gm को हम लिख सकते हैं 2 गुणा g गुणा r⁴, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस h, तथा इसे थोड़ा और हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा g r माइनस r⁴ प्लस h का वर्गमूल, और इसमें मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 9.8, और ये हो जाएगा 6.4 गुणा 10⁶ को बाहर ले लेंगे हम कॉमन लेकर, तो ये हो जाएगा 6.4 माइनस 6.4 का वर्ग बटे 8 प्लस 6.4, और ये हो जाएगा 10⁶ का गुणा हो जाएगा 10⁶, जो कि प्रक्षेप्य वेग v बराबर हो जाएगा 8.347 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, तथा घूमते हुए उपग्रह का आवर्तकाल हो जाएगा t बराबर 2πr⁴ वर्गमूल g गुणा r। मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा t बराबर
2 × 3.14 × 8,000 किलोमीटर की घात 3/2 बटे इसमें रखेंगे हम 8 × 10⁶की घात 3/2 बटे वर्गमूल 9.8 गुणा 6.4 × 10⁶, जो कि हो जाएगा t बराबर 7096 अर्थात 7096.045 सेकेंड, या हो जाएगा 118.26 मिनट, या हो जाएगा 1.971 घंटे। अतः दिए गए प्रश्न के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।